जिनका वर्क जो है सिर्फ सिटिंग में आता है, जो ज़्यादा उनका पोस्चर सिटिंग में रहता है, तो उनको किस तरीके से अपनी सिटिंग को बेहतर बनाना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली जितने लोग ज़्यादा बैठते हैं उतने लोग ज़्यादा थक जाते हैं, ये देखा है। चलने वाले लोग कम थकते हैं। बिल्कुल, ज़्यादा बैठ रहे हैं क्योंकि हमारे जॉइंट्स की ना फ्यूल जो है मोबिलिटी है, हम चल फिर नहीं रहे हैं, जॉइंट्स को मोबाइल नहीं कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई रुक रही है, मसल्स रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई रुकी हुई है मसल्स की क्योंकि मोबाइल नहीं है। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं आपके मसल्स रिलैक्स रहते हैं और आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ती है। सारा दिन आप लैपटॉप के पास बैठते हैं और रात को आप जाके जिम चले जाते हैं, वो आपने अपना गलत अडॉप्शन की हुई है ना कि आपने सारा दिन जिस्म को थकाया है, रात को जाके फिर उसको उसी तरह से एग्जर्ट कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा मसल्स टायर्ड हो जाते हैं। तो वो फिर कहते हैं जी मैं तो चलो काम तो करता हूँ लेकिन रात को तो जिम कर रहा हूँ ना, फिर भी मुझे थकावट है। वही वजह है कि हमारे लाइफस्टाइल चेंजिंग्स हैं, हम अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं और एक्सरसाइजेज और एक्सर्शन सारा कुछ मिक्स किया हुआ है। बैक पेन बहुत कॉमन मसला है और इतनी ज़्यादा हो जाती है और अक्सर लोगों को शाटिका भी होती है, हम उस पर भी बात करेंगे, मगर नॉर्मल बैक पेन जिनको है उसकी वजह क्या है? अच्छा, बैक पेन एक तो पोस्चर, हाँ, आपका झुक के काम करना, आपका वेट ज़्यादा होना, आपका मसल्स के जॉइंट्स के ऊपर वजन ज़्यादा आ जाता है, जैसे आपका वेट ज़्यादा है उसी तरह से आपके जॉइंट्स के ऊपर वेट ज़्यादा आएगा, आपका इमोबाइल होना, आपका वजन ज्यादा उठा लेना अपनी कैपेसिटी से ज्यादा और आपके झुक के काम करना। किसी को नहीं सूट कर रहा है फिर भी हमारी माओ को जैसे आदत होती है, मैंने ये कंबल खुद ही धो लिया, बड़ी सारी ग्रोसरी उठा के रखनी है खुद, यस, बड़ी वो एफिशिएंसी हो रही होती है लेकिन वो आपको पहले तो पता नहीं चलता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी जब मोबिलिटी खराब होने लग जाती है, जब मोबिलिटी लो हो जाती है तब आपको पता चलता है कि भाई आपने बड़ी एक्सर्शन की थी। मरियम, आपने पोस्चर की बात की है, हाँ जी, तो आप मुझे बताएं कि बैठना कैसे चाहिए, हम किस तरीके से हम बैठें ताकि हमारा जो पोस्चर है ये बैक पेन है हमें ना हो? अच्छा देखिए, जिस पोस्चर में मैं बैठी हुई हूँ उस टाइम मैं थक रही हूँ क्योंकि मेरे पास बैक सपोर्ट नहीं है, आई एम सिटिंग स्ट्रेट, मैंने आर्म रेस्ट नहीं यूज कर रही हूँ, मैं इस वजह से भी थक रही हूँ, मैंने लेग्स क्रॉस की हुई, मैं इस वजह से भी थक रही हूँ, मेरी एक हवा में टांग लटकाई हुई है जिसकी वजह से अगर ज्यादा देर और बैठूंगी तो मुझे पाँव की उंगलियां भी सुनूंगी। तो ठीक पोस्चर क्या होता है कि अगर मैं अपने फुट को ग्राउंड के साथ अलाइन कर लूं और अपनी आंखों को किसी एक ऑब्जेक्ट पे जाके फोकस कर लूं तो मैं देखूंगी एकदम आई एम सिटिंग इन द राइट पोस्चर, ये मेरी बैक ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो गई है, मेरे पांव अलाइन हो गए हैं और मैंने एक ऑब्जेक्ट पे फोकस किया हुआ है। आपका फोकस भी एक जगह होना चाहिए। या वो गुड पोस्चर और बैड पोस्चर इसी तरह से होता है कि आप जैसे लटक के नहीं बैठे हुए हैं, टांगे यूं नहीं की हुई हैं, घुटनों पे वजन नहीं ढाल रहे, आप मोबाइल यूज करें तो आप लेट के नहीं करें, दिस इज द राइट पोस्चर, ठीक है। अब ये भी बात कोई कहेगा कि इतनी देर आप इस तरह नहीं बैठ सकते, तो पोस्चर मेंटेन करने के लिए चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं बैक सपोर्ट का इस्तेमाल करूं, मैंने बैक को रेस्ट पे ढाल दिया, मैंने आर्म रेस्ट यूज कर ली, मेरे फुट जो है ग्राउंड के साथ अलाइन है, नाउ दिस इज ऑल्सो अ गुड पोस्चर। गुड और बैड पोस्चर आपने जितना आपकी बॉडी रिलैक्स होगी दैट इज द गुड पोस्चर। ठीक है। अच्छा, आपने तो पोस्चर के बारे में हमने बात करी लेकिन शोल्डर्स बहुत ज्यादा जो है अफेक्ट हुए होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमारा हाथ जो है ऊपर नहीं उठ रहा, फ्रोजन शोल्डर्स की भी मसाइल हैं आजकल, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, हमारी शोल्डर पेन ऐसे नहीं आ जाती है, या तो आपने एक्सर्शन की है, कोई वजन जरूरत से ज्यादा उठा लिया है, जॉइंट इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, उन पे ज्यादा भार डाल दिया है तो हो सकता है। समटाइम्स आपकी सर्वाइकल के इशू की वजह से आपके शोल्डर्स तक पेन रेडिएट कर रही होती है। जिनको फ्रोजन शोल्डर या कंधे का जाम है वो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ज्यादा देखा गया है। आम रूटीन में भी अगर आपको कोई जैसे रोटेटर कफ इंजरी होगी है शोल्डर की और आपने उसको इमोबाइल कर दिया तो शोल्डर लॉक होने लग जाएगा, उसको हम फ्रोजन शोल्डर कहेंगे। उसी तरह से बहुत सारी और कॉजेज हो सकती है, कोई लिगामेंट इंजरी, कोई टेंडन इंजरी, कोई मसल आपका रप्चर हो गया है, कोई स्टिफनेस होगी जिसकी वजह से शोल्डर की पेन आ जाती है। तो जब एक्यूट है पेन तभी उसको आप दिखा लें फिजियोथेरेपी के थ्रू, मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें इससे पहले कि वो क्रॉनिक हो जाए और शोल्डर लॉक हो जाए। अक्सर लोग कुछ भी नहीं होता, फ्रोजन शोल्डर नहीं होता, हमारे पास आते हैं, किसी ने कहा था जी कंधा जाम हो गया, वो कंधा जाम नहीं हुआ, वो दर्द में गया है, आपने उसको रोक दिया कि हिलाऊं जलाऊंगा तो तकलीफ बढ़ेगी, ऑब्वियसली वो हो भी रही होगी, हाथ ऊपर नहीं जा रहा, हाथ ऊपर नहीं जा रहा, शर्ट चेंज नहीं हो रही, बाल कंघी नहीं हो रहे, क्योंकि आपने पेन हुई तो आपने उसको रोक दिया, वहीं पे दवाइयां खाते रहे, उसको हील करने के लिए जो एक्चुअल मेथड चाहिए था वो आपने उसके साथ किया नहीं, तो अब वो शोल्डर लॉक हो गया। ठीक है, फिर हम वो फिजियोथेरेपी के थ्रू अनलॉक करते हैं। अच्छा मरियम, अक्सर जो खवातीन हमारी थोड़ी सी बड़ी उम्र की हैं, उनके जो अपर आर्म होते हैं वो बहुत ज्यादा चबी हो जाते हैं, हाँ जी, हैवी,
यहाँ जो होता है फैट जम जाता है, और जब फैट जमता है तो वो उनसे काम वो भी नहीं होता, और फैट की वजह से दे कांट डू एनीथिंग, वो लगता है जैसे उनकी हर चीज स्टिफ है। उनको क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, एक तो फैट अगर हो गया है तो आपको पता चलेगा कि वो स्टिफ भी है कि नहीं है। इफ दे आर स्टिफ एंड पेनफुल तो फिर आपने उसकी रिहैब करानी। उसमें हम आपको एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं जिसके थ्रू आप इसको मोबिलिटी भी देते हो और वो फैट बर्निंग की तरफ भी जाता है। ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोगों का देखा जाए कि फैट कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है और जो फैट है वो लटक भी रहा है, इसका मतलब आपने डाइटिंग कर ली थी लेकिन आपने साथ एक्सरसाइजेस नहीं की हैं, तो वो उसका रिजल्ट हो रहा है। तो दोनों सूरतों में एक्सरसाइजेस के थ्रू उसको मेंटेन किया जा सकता है। आंखों की, अगर आपको लगता है कि आंखें बच्चे ज़्यादा मल रहे हैं, जितना वो देखते हैं स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा है, या अक्सर वो देखा है कि उनको एक तरफ नर्व में पेन शुरू हो जाती है, एक तरफ आईज रेड होना शुरू हो जाती हैं, वाटरी होना शुरू हो जाती हैं, क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, फोन टाइम जो है ना, स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा होगा, हम उसको बहुत ज्यादा लाइट ले रहे होते हैं, बच्चों को चुप कराने के लिए फोन पकड़ा देंगे ताकि हम तसल्ली से शॉपिंग कर लें, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं कि जितना आप स्क्रीन टाइम देखते हो आपकी आंखों में ड्राइनेस होती है, आंखें मसल्स जो है वो वीक होने शुरू होते हैं, इसीलिए छोटे छोटे बच्चों की अब आईसाइट वीक है, पहले इस तरह से नहीं होता था। फिर डाइट का भी इशू है और फिर वो वजन ढाल के एक तो फोन यूज करें फिर उसी तरह से पढ़ने भी बैठ जाते हैं, मसल्स को रिलैक्स होने नहीं दिया जाता। तो फिजियोथेरेपी के अंदर हम कुछ एक्सरसाइजेस भी गाइड करते हैं जिनके थ्रू आप मसल्स को टाइटनिंग कर सकते हो दोबारा से और आईसाइट को वीक होने से पहले बचा सकते हो। जिसके अंदर हम जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे और उसकी तरफ फोकस करेंगे, कोई पेंसिल ले लें या पेन ले लें और उसको फॉरवर्ड मूव करो और उसको बैकवर्ड मूव करो, आपका सारा फोकस आपकी पेंसिल या पेन की टिप पे होना चाहिए, या फिंगर से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये एक्सरसाइज हो गई। अच्छा। दूसरा, आपने उसी तरह से सर को मूव किए बगैर फिंगर को साइड्स पे मूव करना है और आपने उस पेंसिल को फॉलो करना है। ठीक है, फिर आप उसी तरह से उसको राउंड में मूव करोगे अराउंड द फेस, और फेस मूव किए बगैर आप उसकी टिप को ही फॉलो करोगे। ठीक है, और उसी तरह से अगर आप ज्यादा ब्लिंकिंग करोगे तो वो भी आपके आईज के लिए अच्छा है, ब्लिंकिंग करना भी। अब जिनको मसल वीक हो रहे हैं या आंखों में पानी आता है या रेडनेस आती है, एक स्क्रीन टाइम कम करें, अंधेरे में फोन यूज करने बंद करें, ये वाली आंखों के लिए एक्सरसाइजेस करें और ठंडे पानी के छींटे मारें, जितनी ज्यादा आप आंखों में कर सकते हैं उससे भी ये रेडनेस भी जाएगी। ड्रॉप्स वगैरह की तो जरूरत नहीं पड़ेगी? ड्रॉप्स आपको फिर आगे से ऑप्थो जो है वो गाइड कर सकता है, उसके लिए होता है। अच्छा, एक वर्ड जो है बहुत ज्यादा कॉमन हुआ है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जी वो क्या है? जी अच्छा देखिए, सर्वाइकल पेन जो है वो मसल्स नेक के टाइट कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी डीजेनरेटिव चेंजिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं गर्दन के मोरों के दरमियान में, यानी कि आपकी वर्टिब्रास की डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसकी शेप चेंज होने लग जाती है, या अर्ली रूमाटाइड आर्थराइटिस जिसे हड्डियों का भुरना कहते हैं, यानी स्पर्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली हमारी नेक के दरमियान में कुछ वर्टिब्रास है जिनके दरमियान में प्रॉपर एक गैप है, स्पेसेस है, वो गैप कम होना शुरू हो जाएगा, उनके नोके बनने शुरू हो जाएंगी। नोके जब आप नेक को मूवमेंट दे रहे हैं ऊपर नीचे या साइड्स पे, वो नोके आपस में रगड़ खाएंगी, रगड़ खाने से पेन जनरेट होगी, दैट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये नेक्स्ट स्टेज है। पहले सिर्फ गर्दन का दर्द ही शुरू होता है या फिर आपको फील होता है कि मसल्स टाइट रहते हैं और शोल्डर भी खिंचे खिंचे रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड नेक होनी शुरू हो जाती है, गर्दन आगे को मूव करनी शुरू होगी, फिर आपको फील होगा हंच क्रिएट हो गया, कुब्सा जिसको बोलते हैं गर्दन पे। हाँ जी, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। उसके बाद लिस्थेसिस शुरू हो जाता है जिसके ऊपर एक वर्टिब्रा के ऊपर दूसरा चढ़ जाता है।